हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद रवि सर चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर की श्रृंखला लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में आपको इनमें से ज़रूर देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 14वें आईपीएल सीजन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो कौन बना है? ये बना है वीवो। ओके, तो ये याद रखना है, कौन बना है? वीवो। ये 14वां आईपीएल सीजन होगा। इससे पहले कौन सा था? 13वां। अच्छा, जो 13वां आईपीएल सीजन था वो सीजन किसने जीता था? तो वो याद रखना, वो मुंबई इंडियन ने जीता था, जिसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने गार्गी पुरस्कार 2021 मिला है? तो किसको मिला है? अनुराधा को। ओके, तो ये याद रखना, ये अधिक नंबर प्राप्त करने वाले छात्र को मिलता है, छात्र या छात्रा को। ओके, तो किसको मिला है? अनुराधा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भीम आर्मी के प्रमुख का क्या नाम है जिन्हें टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल किया गया? तो किसको किया गया है? भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को। ओके, तो ये 100 उभरते नेताओं के एक लिस्ट होती है, जिसमें से भारत में से 6 को लिया गया। उसमें से एक कौन है? भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने मवारिक मसीहा नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रमेश कुंडला ने। ओके, रमेश कुंडला ने ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? एनटीपीसी के द्वारा। ओके, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। किसके द्वारा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। और कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ये दिल्ली से और जयपुर के बीच में शुरू की गई, ये वो बस है। ओके, दिल्ली से जयपुर के बीच सबसे पहले चली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहां पर ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? ओके, तो ये कहां पर की है? जम्मू एंड कश्मीर में ये शुरुआत की है। किसकी? ई कुबेर भुगतान प्रणाली की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया त्रिवेंद्रपुरम, यानी कि केरल में। त्रिवेंद्रपुरम में इसको खोला गया है। ओके, तो ये भी याद रखना है आपने, जो केरल है उसके सीएम कौन है? पिनरई विजयन। केरल के सीएम पिनरई विजयन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दिया है? ओके, तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया है? तो याद रखना, पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनकी सरकार यहाँ पर गिर गई है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं, जो पहले राज्यपाल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो कौन थी? किरण बेदी। उसके बाद जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, ये भी याद रखना है आपने। ओके, तो यहाँ पर अगर हम विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो वो कितनी है? पांडिचेरी में कितनी सीट है? कुल 33 सीट हैं। ओके, जिन पर 30 पर चुनाव होता है और 3 नॉमिनेट होती हैं। कौन करता है? राज्यपाल। ओके, ये आपने अतिरिक्त रूप में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और ये कहाँ पर है? याद रखना, ये अहमदाबाद में है। ओके, ये वही स्टेडियम है जहाँ पर एक बार ट्रम्प आया था।
ओके, ये वो स्टेडियम है। ओके, और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। ओके, कितने में बना है, कितने 23 एकड़ में फैला हुआ है, 800 करोड़ इसकी लागत है। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से, मतलब ब्रेनबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो, ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है। ओके, उसमें 90,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा है, नर्मदापुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो किसने दी है, पंजाब ने दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कहाँ कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है पंजाब की राजधानी और चंडीगढ़ में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ या हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ये लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। इस तरह का ये होता है कार्बन वॉच ऐप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा, ये करेगा कर्नाटक। एक चीज और याद रखना, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं है, वो अलग गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग होते हैं। ओके, ये अतिरिक्त रूप में आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा राज्य ने जल्द ही सिंगापुर में काला नमक चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है? काला नमक चावल या इसको बुद्ध चावल भी कहते हैं। तो किसने लिया है, ये लिया है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश ने। ओके, उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से निर्यात होगा? तो याद रखना, सिद्धार्थ नगर से ये निर्यात होगा। ओके, सिद्धार्थ नगर से ये निर्यात होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये दिखने में कैसा दिखता है, इस तरह का ये होता है, इसको बोलते हैं काला नमक चावल। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की है? ओके, तो कौन से ने की है? तो याद रखना, ये अमेरिका ने दोबारा पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की है, क्योंकि ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल गए थे जब ट्रंप की सरकार थी यहाँ पर। ओके, अब जो बिडेन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, 46 यानी कि 46वें नंबर के, तो उन्होंने अब इसमें दोबारा वापसी की है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाल ही में किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है नितिन गडकरी ने। ओके, नितिन गडकरी ने ये अभियान शुरू किया है। और नितिन गडकरी क्या है, हमारे सड़क परिवहन मंत्री है, केंद्र मंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड ऐसा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक साप्ताहिक कार्यक्रम जल है तो कल है किस राज्य ने शुरू किया? तो ये क्या है, पंजाब ने। ओके, ये कार्यक्रम पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला देश कौन है? तो ये है सऊदी अरब। याद रखना, यहाँ पर जो महिलाओं को वोट करने का अधिकार भी जो मिला है ना, वो 2015 में मिला है। ठीक है, 2015 से पहले इनको वोट करने का भी अधिकार नहीं था। ओके, और अब यहाँ पर इनको सेना में भर्ती करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। केंद्र सरकार ने कौन सी नदियों के लिए लिंक परियोजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसने कौन सी नदियों के लिए किया है? याद रखना, ये होती है महानदी और गोदावरी। ओके, महानदी और गोदावरी के लिए
लिंक परियोजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ओके, तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो सुपर क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये वो क्वेश्चन थे। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।